Good morning student, how are you? Today we will discuss class 7th chapter 1st Science Nutrition in Plants. पौधों में पोषण, पौधे में पोषण कैसे होता है. So first of all discuss in the topic nutrition. Nutrition क्या होता है? न्यूट्रिशन वो एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है जो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है. इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं होता. न्यूट्रिशन वो एसेंशियल प्रोडक्ट कंपोनेंट्स होता है जिसकी हर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और पौधों को ज़रूरत होती है. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें भोजन को लिया जाता है बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के द्वारा, एंड इट्स और उसका डाइजेशन पाचन किया जाता है, एब्जॉर्प्शन अवशोषण किया जाता है, एंड यूटिलाइज और उपयोग किया जाता है बाय द बॉडी शरीर के द्वारा. प्लांट आल्सो नीड न्यूट्रिएंट टू सर्वाइव. पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. किसके लिए? टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए. तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण कैसे होता है. नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के कौन कौन से तरीके होते हैं? देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक. फर्स्ट, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं. ऑटो मीन्स सेल एंड ट्रोप्स मीन न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं तैयार करता है. किसके द्वारा? फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. और ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं उनको हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं. जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए फॉर एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफ्स. नेक्स्ट है हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का दूसरा तरीका कौन सा होगा? हेट्रोट्रोफिक. हेट्रोट्रोफिक होता है परपोसी, जो अपना भोजन किसी दूसरे के द्वारा लेते हैं. हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोप्स मीन न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर, जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते उनको हम हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. ये अपना भोजन किसी दूसरे के द्वारा तैयार किया हुआ रेडीमेड भोजन लेते हैं. और जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफ्स. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते. नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया. ये क्रिया हरे पौधों में होती है. ऑल ग्रीन प्लांट मेक देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस. सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं. इसमें फोटोसिंथेसिस मीन्स द बिल्डिंग अप लाइट, जो सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में होती है. लीव्स ऑफ ए प्लांट आर ग्रीन. पौधे की पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि उनके अंदर हरे रंग का पिगमेंट्स पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. द क्लोरोफिल यूज द सोलर एनर्जी. क्लोरोफिल सूर्य की एनर्जी को उपयोग में लाकर टू प्रिपेयर तैयार करता है भोजन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाई और वाटर के साथ. द फूड प्रिपेयर बाय ग्रीन लीव्स.
पौधे की पत्तियों के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है उसको इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है उसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज प्रिपेयर होता है किसके द्वारा? पौधे की पत्तियों के द्वारा, और वो पौधे के अलग अलग भागों में ट्रांसफ़र हो जाता है किसके द्वारा? फाइलम टिश्यू के द्वारा, जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो चेंज बदल जाती है किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जिनको स्टार्च कहते हैं। स्टार्च स्टोर होती है इन द लीव्स, पौधे की पत्तियों में, एंड पौधे के जो दूसरे भाग होते हैं उनमें ये स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किस किस मटेरियल की आवश्यकता होती है? फर्स्ट है वाटर और मिनरल। सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? वाटर, पानी की और मिनरल्स की। पानी और मिनरल्स पौधा कहाँ से लेता है? रूट्स के द्वारा। वाटर एंड मिनरल्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय रूट के द्वारा अवशोषित करके ऑफ द प्लांट फ्रॉम सोयल थ्रू द प्रोसेस, जिसको किस प्रोसेस के द्वारा अवशोषित करता है? ये ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। वाटर एंड मिनरल, और ये जो वाटर और मिनरल है ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ पर? टू द लीव्स, पौधे की पत्तियों में, थ्रू द स्टेम के द्वारा, एंड स्टेम वेसल और जाइलम वेसल के द्वारा। जाइलम वेसल रन लाइक पाइप। जाइलम वेसल एक पाइप की तरह काम करता है जो वाटर और मिनरल्स को रूट से अब्जॉर्ब करके पौधे की पत्तियों में भेज देता है। द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन पौधे मेक अपना भोजन ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा और सोलर एनर्जी ट्रैप करके इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो अगेन एक रिमाइंड, द वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं किसके द्वारा? सोइल और वाटर लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफिल एंड सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ ए फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और जो भोजन मिलता है वो होता है ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।